अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भैया ठीक कर सकते हो तो ठीक कर दो, ये सामने में रखते हो तो तुम्हारी आवाज निकलेगी कहाँ से। वो कर ही क्या सकता है। दो आदमी ने मिल करके देश की सूरत बदल दी और दो डब्बा मिलकर के पूरा जलसा बर्बाद। सबसे पहले मैं किशनगंज के फल चौक के नौजवानों को, बुजुर्गों को और यहाँ की सारी आवाम को मुबारकबाद दूं कि आज की शाम इमाम हुसैन के नाम। वाह भैया ठीक करोगे तो तकरीर होगी, वरना उठ के चल दो। अरे उस डब्बा का मुंह घुमा दो, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं, ये अजीब बात है, जैसे लगता है जलसे वाले पैसे ही दे देते। यही नेताओं के सम्मेलन का होता तो कैसे ठीक रहता है। शरीफों का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये दूसरी मर्तबा फल मंडी में बलियाबी की हाजिरी और इससे पहले मैं आया था तो मेरी मिल्लत का एक नौजवान लीडर भाई अब्दुल्ला ने जिद करके तारीफ ली थी और इस बार नौजवान कमेटी और मौलाना कौनैन बहुत मुसीबत है। आप लोग बैठे रहिए, आना जाना मत करेगा, उसको छोड़ दीजिए। उसको एक आदमी को समझा दें। अपने साथ देखिए, आप प्यार से सब सही कर लीजिए उसको। आवाज में जो क्लियरिटी होनी चाहिए, तो क्वालिटी होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है आपके यहाँ। शुरू में जैसा बजा रहे थे वैसे बताइए।
बहरहाल थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। सदर इजलास फाजिल गिरामी हजरत मौलाना महबूब साहब खतीब व इमाम जामा मस्जिद, और मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम का एक बड़ा जिम्मेदार काफिला मौजूद। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बलियावी पहले जलसे किया करता था, अब बलियावी जलसों को कम कर दिया। और आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि बलियावी साहब आपको जन्नत की चाबी दे देंगे। और ये जितने लोग जन्नत की चाबी लेकर मार्केट में घूम कर बेच रहे हैं, माफ करना, उनकी अपनी जन्नत की गारंटी रहे ना रहे, लेकिन दूसरे को जन्नत दिए जा रहे हैं। आगे है नहीं, आप लोग जिम्मेदार लोग नहीं रहेंगे तो भैया क्या सुनाएगा? बेचारे ताकि छटकने ना पाए। तो क्या इरादा है बलियावी से कुछ कड़वा घोट पीने की हिम्मत है? अरे बलियावी से कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो, पूरा देख लेता। अरे यार, बीच वाले के पीछे नमाज भी नहीं होती है। अरे छोटी पूरा उठाओ तो उठाओ, तो नीचे रखो। पूरा उठाओ। अरे उठाए रखो, इतनी जल्दी हार है। जब उठा लिए हो तो पूरी रंग में एक मर्तबा मेरे साथ आवाज मिला लो, और मेरे साथ तुम भी आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ईमान वाले ईमान के साथ दम लगा के दे सदा मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। बलियावी की तकरीर में कड़वी दवा होगी। बलियावी न अपने जलसे के सामीन और कमेटी को खुश करने की कोई गुफ्तगू करता है, और न ही हुकूमतें जिससे खुश हो जाए वो गुफ्तगू करता है। और याद रखना, कड़वी दवा भी जल्दी असर करती है। बलियावी की गुफ्तगू में तारीख़े करबला का 3 हिस्सा होगा। आखिर करबला में 72 ही क्यों गए? क्या बात है? समझो चाहूंगी 72 ही क्यों है?
क्या पूरी दुनिया में इस्लाम वाले सिर्फ 72 थे? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कि आखिर मेरे नबी के नवासे ने मक्का क्यों नहीं चुना, करबला क्यों? हुसैन ने मदीना क्यों नहीं चुना, करबला क्यों? सवाल नंबर 3, कि दुनिया में जंगें बहुत हुई, आज तक करबला का नाम जिंदा क्यों है? अब अगर सुनने के मूड में आ गए हो तो सारा मजमा यहीं से शुरू हो जाओ, दुरूद शरीफ पढ़कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने बारहा ये 2 शेर सुना है। कौन है बाबू? शहबाज, ये 2 शेर आपने सुना है, बहुत सुना है। यहां तक के लोगों के मकानों के दरवाजे पर तोगरे की शक्ल में ये शेर लिखा हुआ मिलता है, शाह हस्त हुसैन। पढ़े लिखों की गुफ्तगू हो रही है, पढ़े लिखे सुन। क्या कहा? शाह हस्त हुसैन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, 3 अस्त हुसैन। समझ में आ गई? स्टेज पर तो बोल लेंगे। क्या कहा? क्या कहा? 3 अस्त हुसैन, 3 पाना हस्त हुसैन, सरदार नदार, दर दस्ते यजीद, सरदार नदार, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइला हस्त हुसैन। अगर इसी की बलियाबी अपने कल इल्मी की बुनियाद पर भी वजाहत कर दे तो 2.5 घंटे लगेंगे। इसलिए कि करबला वो नहीं है जो मुस्कुराकर कोई सुना दे और आप मुस्कुरा के सुन लो। लेकिन हैरत भी हो रही है, शर्म भी आ रही कि आए हो मेरे हुसैन का जिक्र सुनने और सर ढकने की तौफीक तक ना हो सकी। अल्लाह। और माफ करना, सिर्फ नारा लगा लेने से तुम हुसैनी नहीं बन पाओगे, इसलिए कि भाड़े की फौज से जो नारा चाहो लगवा लो। भाड़े की फौज से जो नारा चाहो लगवा लो, किराए की फौज से जिसका नारा चाहो लगवा लो। लेकिन लेकिन जब आशिके रसूल होगा तो उमैया का कोड़ा
उमैया का कोड़ा बिलाल का नारा ना बदलवा सकेगा। उमैया का कोड़ा बिलाल का नारा ना बदलवा सकेगा और यजीद की तलवार अली असगर का नारा ना बदलवा सकेगी और मौला अली की बेटी सैयदा ज़ैनब का इस्तक़लाले दीन यजीद के गुंडे न बदलवा सकेंगे। लेकिन माफ करना, हरा कपड़ा पहनकर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। हरा कपड़ा पहनकर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। काला लिबास पहनकर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। मकानों पर बड़े झंडे गाड़कर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैन के नाम की सिर्फ सबील लगाकर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। सच्चा हुसैनी वो है कि सर खंजर पर रहा तो रहा करे, लेकिन रब का सजदा कभी नहीं छूटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, ज़िक्रे इमामे हुसैन, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। तब पूरी दुनिया के कुफ्र ने रिसर्च करके और आखिरी फैसला सुना दिया। आसमान के नीचे, जमीन के सीने पर जब तक करबला का नक्शा दिखता रहेगा, जब तक करबला का नक्शा दिखता रहेगा, इस्लाम और कुरान के खिलाफ उठने वाले हर फितनों के आंखों में आंख डालकर करबला की मिट्टी कहेगी, करबला की मिट्टी कहेगी, हुसैन न रहे तो क्या हुआ, तासीरे करबला अभी बाकी है। हाँ, सुन सकते हो कि सुनिए, इसलिए प्लीज अब ज्यादा मत काम कर कोशिश करवाइए। चलो हो गया, यही तो मुसीबत है जब दुनिया के लोगों की हुकूमत खतरे में पड़े तो इकट्ठा हो सकते हैं, और आज 75-77 साल से मुसलमान टूटा रहा, कभी इकट्ठा नहीं हो। समझ जाओ, सुनेंगे सुनेंगे, बस रख के बिठाइए। पढ़ने जाते हो? हाँ? अब ये पैसा ले जाओ, टॉपिक का ले लो, मेरी तरफ से ले ले बेटा, जाओ। आके घर में भी लिखा जाए, लेकिन पढ़ने जाना। सुनोगे तो आ जाओ, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। जंगे बहुत हुई, जंगे बहुत हुई, फिर होंगी। मुल्कों की जंग, सरहदों की जंग, कबीलों की जंग, अमीरी गरीबी की जंग, अनपढ़ पढ़े लिखे की जंग, राजा रियाया की जंग। जंगों से जमीन खाली नहीं, जंगों से जमीन खाली नहीं। 1.5 हाथ नाली की जंग, कब्रिस्तान की 4 दीवारी की जंग, भाई भाई में बाप की बची विरासत की तकसीम की जंग। जंगों से दुनिया खाली नहीं। लेकिन बलियावी अगर पूछ दे कि भारत और चाइना की जंग किस सन में हुई थी, कौन जीता कौन हारा,
तो जो भारत प्रेम के नारे लगाते शायद न बता सके, 100 में शायद 5 मिले जो बता देगा कि ये जंग फला सन में हुई थी। हिरोशिमा पर इतना बारूद गिरा कि हिरोशिमा जमीन के नक्शे से गायब हो गया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि हिरोशिमा पर किसने हमला किया, अगर पूछ दिया जाए कि हिरोशिमा पर किसने हमला किया, तो शायद 100 में 5 आदमी मिले जो बता सके हिस्ट्री का कि फला सन में फला मुल्क ने हिरोशिमा पर हमला किया। अभी बहुत दिन नहीं बीते, बल्कि अभी आज फलमंडी में खड़ा होकर पूछते कि इराक एक सद्दाम से नाटो ने किस संग में जंग लड़ी, तो शायद 100 में 3 मिले जो बता दे फला सन में। तवज्जो चाहूंगा बहनी, जंगे हुई है फिर होगी, जंगे हुई है फिर होगी, लेकिन दुनिया की जंगों की तारीख आज जमाने को याद नहीं, लेकिन बाहर हुसैन, तूने करबला में कौन सी जंग लड़ी कि 1300 बरस पहले जो जंग तूने करबला में लड़ी है, आज महीना और तारीख के एतबार से पूरी दुनिया तारीख बताने को तैयार। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आखिर वो कौन सी जंग थी? अब आओ थोड़ा सा जहन को करीब करो। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, शरीयत नबी की, शरीयत नबी की, कानून इस्लाम का, दीन मुस्तफा का, आयत कुरान की, अज़मत काबे की, नामूस मुस्तफा का, वकार रसूल की शरीयत की। लड़ना आपको था, अमानत आपके पास थी। हुसैन, फितरत ये है, नेचर ये है कि लड़ने वाला अपनी मर्जी का मैदान मुंतखब करता है। अगर पढ़े लिखे लोग कुछ बैठे हैं तो सुनिए, बोलेंगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा, आप से बोल लो तो बोल दूंगा। शरीयत नबी की, अज़मत काबे का, वकार दीन का, नामूस नबी की, हुर्मत मुस्तफा के दीन की, अहमियत ज़कात की, वकार नमाज की रूह का। अमीन हुसैन है, अमीन हुसैन है, अमीन हुसैन है। जिसे बचाना है वो हुसैन है, जिसके हाथ में है वो हुसैन है। अब जहन को यही रोक ले। सवाल यह उठता मेरे हुसैन, शरीयत नबी के दीन की थी, दीन रसूल का था, तो नाना का मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? करबला क्यों? अरे बेटा बैठ जाओ। कहां में आ गया? बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। रंग में आओ आज करबला सुनो, चलो रंग में आओ करबला सुनो। बोलो बोलो बोलो। हुसैन, मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन
क्यों नहीं, करबला क्यों, ओहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? तब मान लो फल मंडी का कोई नौजवान अपने मोहल्ले से किसी दूसरे मोहल्ले से गुजर रहा हो, कुछ लोग घेर ले और घेरने वाले उसे अपनी आंखें लाल करके बात करें, तो तन्हा घेरने वाला यही कहता है कि हर कुत्ता अपने दरवाजे पर शेर होता है। हुसैन करबला क्यों? हुसैन करबला क्यों? करबला जवाब मिलेगा ना। हुसैन अगर करबला में उतर जाए तो कल का मुअर्रिख कहीं ऐसा न लिख दे यजीद का टुकड़ा खाकर कि हुसैन नाना के मक्का में थे तो जीत गए। कल का यजीद कहीं ये न लिख दे हुसैन रसूल के मदीना में थे तो जीत गए। अब इसको इसी जगह रोक लो तो जरा साइंटिफिक एतबार से समझाओ। देखो बलियानी से तकरीर करानी पड़ेगी, ये बीच में आना जाना लगेगा ना, बस खाना पूरी कर दूंगा तकरीर नहीं करूंगा। अभी एदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल और नामूसे रिसालत के लिए कानून बनाने का सवाल, मॉब लिंचिंग, टोपी दाढ़ी देखकर आतंकवादी कहने वाले गुंडों के खिलाफ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का डिमांड। और बलियानी ने दो टूक कह दिया है कि इसी पर आर पार होगा। अब बहुत दिनों तक टोपी और दाढ़ी की हुर्मत को चौराहों पर नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। हुकूमत चाहे हुकूमत के बगैर चाहे कोई पत्ता हिल जाएगा। औरों को कोई समझा सकता है, बलियाबी को नहीं। तब इदारे शरिया बलियाबी ने तय किया है कि लड़ाई आर पार होगी तो होगी। होगी तो होगी। जिस तरह भारत में इज्जत के साथ जीने के लिए दलित और आदिवासी भाइयों के लिए दलित एक्ट बना है, भारत का मौजूदा माहौल ये कह रहा है कि इंडिया के मजलूम मुसलमानों के अंदर भरोसा कायम करने के लिए अब वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों को जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ अब मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। लड़ाई तो होगी। बोलो अगर ये जंग छिड़ेगी तो साथ दोगे कि छोड़कर भागोगे? अरे खड़ा होकर नारा लगाओ। और जब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली अब गाड़ी नहीं है।
बस लौट आओ उसी महवर और उसी नुक्ते पर। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन नाना का मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन बाबा का खैबर क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन 313 बद्र वालों का बद्र क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन ओहद की वादी क्यों नहीं, करबला क्यों? बलियाबी किशनगंज को उस दौर से देख रहा है जब पूरे शहर में बड़ी मुश्किल से 3 मंजिला मकान कहीं दिखता था, लेकिन आज तो हर गली में 3, 4, 5, 6, 8 मंजिला महल खड़ा है। मकान बनाने वाले इंजीनियर से मैंने कहा, मेरे भाई मैं तुझको एक जमीन दे रहा हूं फ्री में, करवा चला। मैं ग्राम की तवज्जो चाहूं, ये गुफ्तगू आप किसी से मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? एक इंजीनियर से मैंने कहा, मैं फ्री में जमीन दे रहा हूं, 10 तल्ला मकान बना दो। इंजीनियर ने कहा, बलियाबी 10 मंजिला नहीं 20 मंजिला बना दूंगा, लेकिन पहले जमीन देखूंगा। कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब? पहले देखूंगा, पहले जमीन देखूंगा। पढ़े लिखे लोग पहले जमीन देखूंगा। लाया एक नदी के किनारे महानंदा के दिखा दिया। मैंने कहा ये प्लॉट है 30 बीघे का। इंजीनियर बोल पड़ा, बलियाबी मुफ्त में जमीन तो जमीन, बिल्डिंग बनाने का फुल पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? जैसे ही महानंदा की मिट्टी दिखाया, बोला फ्री के साथ पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोल पड़ा इंजीनियर की हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनती। जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी होनी चाहिए। इसलिए बड़ी बिल्डिंगों को बनाने से पहले मिट्टी की सैंपलिंग की जाती, कंप्यूटर पे लोड बांट के देखा जाता यहां की मिट्टी कितना लोड ले सकती। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मैंने कहा रे मिट्टी ही तो है, बना दो। इंजीनियर बोल पड़ा मुमकिन नहीं। गलती से अगर किसी ने 2 मंजिला भी बना दिया तो रहने वाली कोई जान महफूज न रहेगी, रहने वाला कोई सामान महफूज न रहेगा। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? इंजीनियर ने जहन को क्लियर कर दिया, हर मिट्टी पर हर बिल्डिंग नहीं बन सकती। तब बलियाबी करबला से पूछता है, करबला तू ही बता। तो करबला जवाब देगा यही कि इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। सारा मजमा लहक के हाथ उठा के या हुसैन, हम लगा जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हसन, या हुसैन। अब बलियाबी कहता हम छुपकर हसन का नाम नहीं लेते, हम खुलकर हुसैन
हुसैन की बात नहीं करते। हमारा जो जिसका होता है वो उसकी बात करता है। हुसैन मेरे हैं, हम कयामत तक बात करते रहेंगे। पंजाबी कहता है यजीद वालों चौराहे की जमीन चाहे जिसकी हो, लेकिन झंडा हुसैन का गड़ता। शहर चाहे जिसका हो, परचम मेरे हुसैन का लगता। और ये वो महान हिंदुस्तान, अजीम भारत, मोहब्बत की जगह, प्यार की जगह, सद्भाव की जगह, भाईचारे की जगह, आपसी स्नेह और मोहब्बत की जगह। पंजाबी कहता सुनो, भारत से ईमान वाला सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि मकान यहाँ है, घर यहाँ है, कारोबार यहाँ है, मिट्टी यहाँ है, जमीन यहाँ है, बाप दादा की कब्रें यहाँ है। सिर्फ ये बुनियाद नहीं है, बल्कि अल्लाह के एक होने का जो ऐलान करने वाला नबी आया था, वो मक्के में नहीं आया, भारत में आया है। पंजाबी कहता है अल्लाह की वहदानियत की जो पहली सदा गूंजी है वो मक्के में नहीं, भारत में। और काबे के तवाफ करने के लिए जो पहला मुसाफिर गया, जो पहला मुसाफिर काबे के तवाफ को गया, वो मिस्र से नहीं, भारत से। बोलो। अब पंजाबी अर्ज करता है, करबला तेरी तरफ ये कैसे पता चला कि करबला की मिट्टी सबसे मजबूत है? किसी मौलवी ने बताया? नहीं। किसी मुल्ला ने बताया? नहीं। किसी ताबीज बेचने वाले दुकानदार ने बताया? नहीं। फिर कैसे पता चला? तो पूरी दुनिया के इंजीनियरों ने जवाब दिया, सुन बलिया भी सुन। मिट्टी की सैंपलिंग और उसके वेट को तौलने का पैमाना बहुत बाद में आया। ये सुन, हुक्म रब का था, रब का था। मिट्टी करबला की थी, उठाए जिब्राइल थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, अल्लामा गुलाम रसूल पंजाबी साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम हजरत शहनवाज हसन उड़ीसा। चलिए 15-20 मिनट और बर्दाश्त करिए, इतनी देर तो कर ही लो। ऐसा है कि बलियादी अपनी सेहत के एतबार से ही बोलता है, कुछ चिल्लाते रहे। तुम बलियादी की कीमत जानो ना जानो, बलियादी खूब जान रहा है कि इसके कांधे पर कितना वजन किसने रखा। इसलिए शहनवाज हसन भी आ गए और शाहबाज को सुन चुके हैं। तब थोड़ी देर सुनने का मूड है तो सारा मजमा एक बार सुन के कह दे, अरे हुसैन के गुलाम की तरह बोल दे। किसी को याद है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। हजरत तो बकिया स्टेज पर बोलती है क्या?
मुजाहिद भाई वो भी निकल हुक्म रखा मिट्टी करबला की उठाए जिब्रील फैसला मुस्तफा करेगा। फैसला देखा मैंने इसी किशनगंज में 10 मंजिला बिल्डिंग इंजीनियर ने बना दिया। मैंने पूछा कॉमेंट रजा से, भैया ये किसकी बिल्डिंग है? कहा एक आदमी की नहीं, ये अपार्टमेंट है। माफ करना, अल्लाह कब्रिस्तान में सोने की तौफीक दे, अपार्टमेंट में रहने की हिम्मत न दे। इसलिए कि मैं जानता हूं कि सामने वाले दरवाजे के अंदर लाश रखी है, लेकिन उसके सामने वाले दरवाजे से टीवी की आवाज भी कम नहीं होती। यानी बेगानगी की कैफियत ये है। और उसके बाद चीखते हो कि जमाना जुल्म कर रहा। भाई का हक तुम लूटते हो और कहो जमाना जुल्म कर रहा। मस्जिदों का पेट तुम खाली रखो और कहो मैं भूख से मर रहा हूं। बरकत की तावीज लिखवाते रहो, कयामत तक तेरे घर बरकत नहीं आने को। बेशक बेशक मस्जिदें खाली रहेगी, तेरे घर बरकत नहीं आएगी। और मस्जिदों का पेट 5 वक्त भरते रहो। देखता हूं करीबी की क्या औकात है जो ईमान वाले के चौखट पर आ जाए। मैंने इंजीनियर से कहा, इंजीनियर ये 10 मंजिला बिल्डिंग कहां थी? मैंने कहा एक बात बता दो कि ये 10 मंजिला बिल्डिंग है, अगर जलजला आएगा तो ये कितने वाइब्रेशन का जलजला बिल्डिंग बर्दाश्त कर लेगी? इंजीनियर ने जवाब दिया कि लोहे की मोटाई, गिट्टी की क्वालिटी, सीमेंट की मजबूती, पिलरों का करीब करीब होना, बीम का मोटापा, तामीर की जितनी अच्छी टेक्निक हो सकती है सबका इस्तेमाल कर ली। फिर भी मटेरियल की बुनियाद पर मैं इतने ही कह सकता हूं कि अगर 5 पॉइंट का जलजला आएगा यानी 5, तो ये बिल्डिंग हिल के ठहर जाएगी। अब 5 प्लस होगा तो ये बिल्डिंग तोड़ने लगेगी, और गलती से अगर 6 हो गया तो ये बिल्डिंग पानी की तरह जमीन पर तैरने लगेगी। मैंने कहा सारी क्वालिटी के बावजूद भी टोटल यही है। कहा इससे आगे की कोई गारंटी नहीं ले सकता। बलियादी यहीं से खाके करबड़ा चूम कर बोल पड़ा, हुसैन आपने नाना के दीन और शरीयत की हिफाजत के लिए जो करबला में इमारत बनाई है, ये इमारत कितने वाइब्रेशन का जलजला बर्दाश्त करेगा? तो हुसैन पाक की तुरबत से सदा आती सोल 22,000 यजीदियत टकराया। बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो जोर से, जोर से, जोर से। 22,000 यजीदियत टकराई। अली असगर की एक मुस्कुराहट ने यजीदियत के वजूद को दफन कर दिया। और याद रख,
हुसैन ने कहीं बाहर का मटेरियल नहीं डाला, सब मुस्तफा के घराने का मटेरियल लाया है। बाजू है अब्बास का, लहू है मुस्लिम का, बचपना है मुस्लिम के बेटे का, आगे है ज़ैनब की लड़कपना है अली अस्कर का, ईसार है आला मोहम्मद का, और सर लगा है इमाम हुसैन का। और कयामत की सुबह तक के लिए नाना के दीन के खिलाफ जितने जल्जले आएंगे, जितने आएंगे, मुस्तफा के दीन से टकरा कर खुद ही टूट जाएंगे। बोल दो, बोल दो, बोल दो। ना अज़ान रुकेगी, न नमाज रुकेगी, न कुरान रुकेगा, न शरीयत रुकेगी। मुझे मालूम है 3 तलाक पर जुब्बा फाड़ के कुछ हरामखोरों ने खूब ललकारा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में माफ करना कोई नहीं गया सिवाय तेरे बलियादी के। और सुप्रीम कोर्ट की चौसीढ़ियों से उतरते हुए मैंने साफ कर दिया, सुन लो, तुम कानून की जितनी मोटी किताब बांधना हो गर्दन में बांध के घूमो, जब तक आसमान पर सूरज और चांद सलामत रहेंगे और जमीन पर ईमान वाला बाकी रहेगा, हम इस्लाम में वही मानेंगे जो मेरे मुस्तफा ने हमको मानने का है। नारे रिसालत भी बोल लो। असल उस जवान को किसी ने बताया ही नहीं कि नारे रिसालत भी लगाना। और माफ करना, कुछ मौलाना लोगों ने भी मेरे बच्चों को बुद्धिल बनाने में फतवा कम नहीं ठोका जी। और ये भी सही है कि जब मजहबी काम में आलिम आराम करेगा तो आवारे और कुंडा जगह ले लेंगे, और जब आलिम सड़कों पर रहेगा तो किसी कुंडे की औकात नहीं जो इस्लाम की रूह को घायल करने के लिए वो घर से निकल जाए। तो सुनोगे तो बोल दो, अरे लहक के बोल दो। 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा 72 ही क्यों? बोलोगे तो बोलो, अरे झूम के बोल दो तो बोल दो। माज़अल्लाह, क्या पूरी दुनिया में सिर्फ 72 ही मुसलमान थे क्या? मक्के में नहीं थे, ठीक, मदीने में नहीं थे, दमिश्क में नहीं थे, जरूर थे, शाम और रूम में नहीं थे, यकीनन थे, यकीनन थे, लेकिन करबला में 72 ही क्यों? सुनने का मूड है तो या हुसैन की सदा दे दो, रंग में बोल दो। 72 ही क्यों? मेरे नबी ने क्या कहा? हुसैन मुझसे, क्या कहा? हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। इतनी बात तो आसान और सरल समझ गए? अरे बोलो ना।
और आज जो पूरी दुनिया में नवासों को ननिहाल में इज्जत मिली है ना, माफ करना, ये हुकूमतों का दिया हुआ पावर नहीं है। अरे 2005 में लोगों ने अपनी बेटी को हक देने की बात कही, कानून बना के, धर्म की किताब में उनके नहीं है हिस्सा, फिर भी धर्म। कभी कभी पढ़े लिखों की भी बात सुन। 2005 में लोगों ने बात कही कि बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। मास्टर मुझे यही है, लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफा का इस्लाम है। 1400 बरस पहले मेरे नबी की शरीयत ने कह दिया, बाप की प्रॉपर्टी में बेटों को हिस्सा मिलेगा तो बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा। और बलियाबी तो कहता है कि जिस दिन बाप अपनी बेटियों को विरासत में हिस्सा देना शुरू कर दे, पुत्र मोह छोड़ दे, अल्लाह का खौफ उतार ले दिल में, और हर बाप अपनी बेटियों को अपनी प्रॉपर्टी में शरीयत के मुताबिक हिस्सा दे दे, तो कोई दामाद जहेज के लिए भीख नहीं मांगेगा, मुंह नहीं खोलेगा। बेशक बेशक। इसलिए कि जब उस लड़के को पता चलेगा कि मेरी बीवी को इसके बाप की विरासत प्रॉपर्टी में इतना हिस्सा मिल रहा, तो तुम एक को आवाज दोगे 10 रिश्ते लेके आ जाएंगे। न जाने कितने हमारे आलिम दफन हो गए कब्रिस्तानों में। नबी के इश्क के नारे लगाने वालों, बेटियां मत, बेटे मत बेचो, लेकिन आपकी सेहत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। हमारे उलमा मस्जिदों के जुमा में कहते रहे, निकाह को सस्ता करो, ताकि बेटियां बोझ न बने। लेकिन जानवरों की तरह कीमत लगाकर औलाद बेचने वालों, अगर तेरा खून सही है ना, तो बेचने से पहले अपने आप से पूछ लेना, ये तेरी अपनी औलाद है या जानवर है। माफ करना यार, ये जलकर बलियाबी बोल रहा है। अदालत शरिया की तारीखें बेदारी निकली है। किशनगंज में मैंने 5 मीटिंग किया, 5, लेकिन माफ करना ये कड़वा सच है। अपने काम से किसी को फुर्सत नहीं। ये मरी हुई लाशें हैं जो सड़कों पे चल रही है, लिख लो। और सड़कों पर चलती लाशें हैं ये। जब किशनगंज के बाहर लोग सवाल करते हैं बलियाबी, ये देख तेरे किशनगंज, पूर्णिया और अररिया, कटिहार का मुसलमानों का तालीमी ग्राफ कितना नीचे है। तो उस वक्त शर्मिंदगी होती थी, लेकिन जब करीब से हुकूमत की रिपोर्ट देखी तब एहसास हुआ कि मेरी नस्लों का दुश्मन समाना नहीं, मेरी औलादों का कातिल तो मेरे घर में पल रहा है।
पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुल्हक मदरसे किशनगंज में, और सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले बच्चे किशनगंज के। अल्लाह अल्लाह। सबसे ज्यादा उर्दू स्कूल किशनगंज में, मदरसा भी, स्कूल भी, मिडिल स्कूल भी, हाई स्कूल भी, कॉलेज भी। माफ करना, जिस कौम को अपनी नस्लों के दर्द का एहसास न हो, उसके जख्मों पर कोई मिर्च और नमक रगड़ दे तो लोगों को एहसास दर्द की उम्मीद मत रखना। बलिया भी तो ये तहरीक लेकर निकल पड़ा है, निकाह सस्ता करो। तुमने हुकूमतों को बहुत टाइम दिया, बहुत दिया रे, बहुत दिया। बलियाबी को सिर्फ 5 साल दे दो, वोट नहीं, तुमसे तेरी औलादों का सपोर्ट मांग रहा हूं। 5 साल सिर्फ दे दो, सिर्फ 5 साल, निकाह सस्ता कर दो, निकाह आसान कर दो, और उसी पैसे को बचा लो, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ पढ़ा दो। दुनिया तेरे साथ क्या कर रही इसको मत देख। तुझको अपनी औलादों के लिए क्या करना है सिर्फ इसको देख। तक 5 साल देख ले, 6ठे साल में तुझको कहना नहीं पड़ेगा। तेरी औलादें जहां खड़ी होंगी वहीं से इंकलाब का सूरज निकलेगा। लेकिन आओ मेरे हुसैन के याद मनाने वालों, आज पूरी दुनिया हैरत से करबला पर रिसर्च कर रही। 72 ही क्यों? 72 ही। बोलोगे तो बोल दूंगा। जोर से, जोर से। अरे बोलो रंग में यार। बस 5 मिनट सुन लोगे ना? हाँ, 1 घंटा। मैं तकरीर करने आया हूं, मजार बनवाने थोड़ी आया हूं। तो सुनोगे तो एक बार झूम के या हुसैन, मस्ती में, रंग में, इश्क में, अकीदत से, मोहब्बत से, उल्फत में। अच्छा ये भी मुजाहिद भाई गजब बात है, हम नारा लगावे हुसैन का तो फतवा वो बातें जो हुसैन के नाना की हदीस सुनाते हैं। सही। क्या यानी हुसैन के नारे से तकलीफ है। मैं सुना तो मैं सोचते रहा, हुसैन से यजीद को तकलीफ थी जो दमिश्क में रहता था। ये कौन सा यजीद आ गया जो हदीस पढ़े नाना के हुसैन की, और तकलीफ को हुसैन के नारे से। और नबी क्या कहें? हुसैन मुझसे। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हाफिज एहसान साहब, काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई, बात हो रहा। तो मैं क्या कह रहा था, नबी क्या कहे? हुसैन
बोलोगे तो आखिरी खुलासे पर है गुफ्तगू। हुसैन क्या कहा? जोर से बोलो तो बात आगे बढ़े। हुसैन हुसैन मैं शहनवाज, ये बात तो समझ में आ गई। फातिमा नबी से, फातिमा नबी से, हुसैन फातिमा वो अली से, फातिमा वो अली से। मेरे नबी ने अपनी बेटी के बारे में ये ना कहा, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अपनी बेटी के लिए ना कहा फातिमा मुझसे, अपने बेटे इब्राहिम के लिए ना कहा इब्राहिम मुझसे। अब आंखें खोल, आंखें खोल और हुसैन को देख। आंखें खोल। ये है मस्जिद नबवी, ये है मदीने की जमीन, मेंबर है मस्जिद नबवी का, जात है मेरे मुस्तफा की, गोद है मेरे रसूल की। बच्चे दो, बच्चे दो। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे रंग में बोलो तो बोल दूंगा। जोर से बोलो, जोर से। बच्चे पूरा मत मार। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हैदरी, हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूरात ये मिल्लत, हैदर रईसुल कलम। बस नुक्ते की गुफ्तगू सुन लो। क्या कहा? हुसैन, जोर से बोल दे। हुसैन सहन मस्जिद नबवी की, गोद मेरे मुस्तफा की, बच्चे दो। एक रसूलुल्लाह का अपना बेटा, एक नबी का अपना बेटा, और एक मेरे रसूल की बेटी का बेटा। एक मेरे मुस्तफा की बेटी का बेटा, गोद नबी की, बच्चे दो। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, एक तरफ बेटा। रहमत आलम कभी बेटे को चूमती, मुस्तफा कभी नवासे को चूमते। यही कैफियत, कभी बेटा, कभी नवासा, कभी नवासा, कभी बेटा। इसी बीच में जिब्रील रब का पैगाम लेके आ गए। जिब्रील मेरे महबूब से कह दो, मुस्तफा ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी महबूब, जिसे चाहिए रख लीजिए, जिसे चाहिए वापस कर दीजिए। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। जिसे चाहिए रख दीजिए, वापस कीजिए, जिसे चाहिए रख लीजिए। महबूब आपके फैसले का इंतजार रब की रहमत कर दे। फितरत ये कह रही थी बेटा रख लिया जाए। प्लीज हजरत जल्दी बैठ जाइए, काम कर दीजिए मुझ पर थोड़ी। फितरत कह रही थी बेटा रख लिया जाए, लेकिन इस्लाम की जरूरत कह रही थी मुस्तफा बेटा नहीं हुसैन रखा जाए। बेटा नहीं हुसैन रखा जाए। रहमत आलम ने इमाम हुसैन के सरे नाज पर
दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील ने दस्ते रसूल हुसैन के सर पे देखा तो समझ गए जिसे छोड़ना है वो हुसैन है और जिसे वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, वक्त बीतते गए, साल लगने को सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। मुस्तफा के बेटे का विशाल हो गया। हुसैन बचपने से बड़े होते गए। कांधे मुस्तफा पे सवार होकर मदीने में घूमते रहे, बाजुए फातिमा में खेलते रहे, जुल्फे रसूल थाम कर मक्के की गलियों में घूमते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन सियाने हो गए, हुसैन जवान हो गए। जमाना बीत गया, जमाना बीत गया। उसी मस्जिद नबवी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हुसैन को देखकर कहते, हुसैन तुझको याद है ना, तेरे नाना ने अपने बेटे की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, याद है ना? सैयदना इमाम फरमाते हैं, हाँ मुझे याद है। उधर से सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम फरमाते, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। जानता हूं, जानता हूं। उस्मान गनी ज़िन्नुरैन फरमाते, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है, जानता हूं। मौला अली शेर खुदा फरमाते, हुसैन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे की जान का सदका दे दिया तेरी जान के लिए। हाँ बाबा मैं जानता हूं। कहां आ गया? तुम्हें मुझे नहीं पता है, नहीं पता है। दुरूद शरीफ पढ़ना। सैयदना मौलाना मोहम्मद बिन बारी को सलाम से किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर से सैयदना मौला अली ने जैसे ही कहा, हुसैन तेरे नाना ने तेरी जान के खातिर तेरे मामू के जान का सदका दिया। हाँ बाबा मुझे मालूम है। उधर पर्दे से नबी कौनैन की बेटी सैयदा फातिमा बोल पड़ी, हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की कुर्बानी की है तुझको बचाने की। हाँ अम्मी मुझे मालूम है, मालूम मालूम। किसी ने कहा बेटा देके बचाया, किसी ने कहा औलाद देके बचाया, किसी ने कहा सदका देके बचाया, किसी ने कहा शहजादा देके बचाया। लेकिन जब काबे की अजमत, इस्लाम का वकार, नबी की शरीयत, दीन की हुर्मत, नमाज की लज्जत, ज़कात का वकार, रसूल की शरीयत की आबरू, इक़्तिदार के तलवार पर, इक़्तिदार के खंजर के नीचे आने लगी, तब हुसैन मुस्तफा नबी की गुंबदे खजरा की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा लुटाकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए-इस्लाम, ज़िक्र अहले बैत मुस्तफा
यौम आशूरा के दिन शहादत के बाद मेरे इमाम के सरे पाक को नेज़े पर रखकर इब्ने ज़ियाद चला चला। जब करबला से ये काफिला निकला है तो मर्दों में एक आबिद बीमार जिनके हाथों को पीछे रस्सियों में बांधकर खच्चर पे औंधे मुंह लिटाया गया था। इब्ने ज़ियाद के हाथों में नेज़ा और उस नेज़े पर मेरे हुसैन का सर। बलिया भी तुझसे पूछता है, हिम्मत है तो जवाब दे। अरे बोल, ऐसी बोल बुला रहा हूं कि कट्टा थाम करके इस्लाम के दुश्मनों के दांत रंगीन कर दोगे। बोलोगे तो बोल दो, जोर से बोल दे, जोर से बोल। इसी भारत में एक बिगड़ैल ने मुझसे पूछ दिया, बलियावी साहब हम कैसे मान ले कि कुरान ही हक है। मैंने कहा मानना तो यूं भी पड़ेगा कि तेरे यहाँ आंख वाले तेरे धर्म की पूरी किताब याद न कर सके, लेकिन यहाँ नाबीना भी 30 पारा कुरान याद कर लेता है। अगर नाबीना 30 पारा सुनाते तो ये कोई हैरत की बात नहीं, ये कोई हैरत की बात नहीं। अल्लाह बंदे की हर चीज नहीं लेता। जिसकी आंखों की रोशनी लिया उसका ज़हन बहुत दे दिया। नाबीना अगर 30 पारा सुन के याद करके सुना दे, ये कोई कमाल की बात नहीं। अमर कमाल तो करबला में देखा गया कि सर कटने के बाद भी हुसैन के मुंह से कुरान की तिलावत हुई। लेकिन माफ करने के कड़वा सच है किशनगंज वालों, मुझे खूब याद है कि बचपने में हम लोग छोटे छोटे थे। मास्टर साहब जब मोहल्ले में गांव में किसी का इंतकाल होता था तो बड़े बुजुर्ग कहते थे बच्चों से कि जाओ पारा तहसील लाओ, जाओ पारा तहसील लाओ। पता नहीं मोरेबाज किशनगंज में है कि नहीं है? अभी जिंदा है? अरे बोलो ना। बहुत पढ़ी लिखी हाईटेक बहू लाओगे तो ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहने वाला है। कुत्ता की स्पेलिंग तो घरों से सुनने को मिलेगी, आयतल कुर्सी की तिलावत सुनने को नहीं मिलेगी। और माफ करना, आज भी मर्दों से ज्यादा औरतें इबादत करती है रमजान में। यहाँ तो मर्द अगर एक मर्तबा फल चौक से लेकर अगर पहुंच जाए चूड़ी पट्टी तो पता नहीं कितनी ही देर में ना जाने कितनों से झगड़ा कर। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, शर्म आ रही है कि? लेकिन बाहर मेरी माए, बाहर से गिरा फातिमा की कली से बच्चा छोटा है, जिद कर रहा, माँ रोजे से है दूध भी पिला रही, इफ्तार भी बना रही। माँ रोजे से है बर्तन भी मांज रही और तिलावत भी नहीं छूट रही। अब से हमको हाजिर करोगे,
जब ये काफिला चला दमिश्क से बाहर करबला से निकल पड़ा, इब्ने जियाद ने सोचा कि कल जो आज अगर ये काफिला चलेगा तो रात शाम में पहुंचेगा दमिश्क, मजा नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे चलो ताकि हम दमिश्क में उस वक्त दाखिल हो जब बाजार खुले हो, लोग सड़कों पर हो और हम हुसैन के घराने की बीवी और बच्चियों की सरों की चादर छीन कर रुसवा करेंगे। अल्लाह, ये सोचकर दमिश्क से बहुत पहले ही काफिला रोक, रात बीतते गई, रात गुजरते गई, 12 या 13 मुहर्रम की ये तारीख है। आसमान का चांद निकला, अहले बैत की औलादे खेमे में पड़ी, इमाम हुसैन की बेटी सकीना बार बार अपनी फूफू ज़ैनब से कहती, नाना का मदीना कहाँ है, रसूलुल्लाह के मदीने कब चलोगी? हमें मुस्तफा के मदीने पहुंचाओ, अब बर्दाश्त नहीं होता, भूख से रहा नहीं जाता, अब तो आंखों में आंसू भी नहीं आते। अचानक एक औरत सर पे कुछ सामान लिया है, सामान लिया, आते हुए साए पे, आते हुए रोशनी के साए उजाले में एक साया देखा तो मौला अली की बेटी ललकार के बोल पड़ी, खबरदार आगे मत बढ़ना, रसूलुल्लाह की बेटियां इधर है, आगे मत बढ़ना। आने वाला कोई मर्द नहीं था, आने वाली औरत खातून, सर पे कोई सामान लिए आ रही, उसने आवाज पहचान लिया, वहीं से आवाज देती, यह आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, यह आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, यह आवाज मौला अली की बेटी की लग रही है। करीब आते गई औरत, करीब आने के बाद वो खातून बोलती, आप ज़ैनब हो, आप ज़ैनब हो, इमाम हसन की बहन हो? हाँ हाँ। फरमाती आने वाली खातून, ए ज़ैनब, मैं कोई पराया नहीं हूं, मैं कोई अजनबी नहीं हूं, हुसैन की पैदाइश की खुशी की खबर जब मौला अली को सुनाई गई थी ना, तो आपके बाबा ने मुझको खरीद कर आजाद किया था और आपकी अम्मी फातिमा ने मुझको आजाद करते वक्त कहा था, अगर तेरी जिंदगी में मेरी
भूखी औलादें तुझको मिल जाए तो मेरी औलादों की खिदमत करना। मुझे क्या पता ये काफिला दूसरी सुबह को फिर रवाना हुआ। चलते चलते फिर शाम हो गई। जैसे ही शाम का सूरज डूब गया, इब्ने ज़ियाद कहता है ये काफिला अब नहीं, कल सुबह को सफर करेगा। जिस तरह हुसैन को नेज़े पर रखा, इब्ने ज़ियाद ने उसी नेज़े को जमीन पे गाड़ दिया। ये काफिला कल चलेगा। जिसको जहां जगह मिली थी सैयदा ज़ैनब समेट के रखी। इब्ने ज़ियाद के काफिले में पानी खत्म। कल नबी की आल को पानी से तड़पाया था, आज इब्ने ज़ियाद के खेमे में पानी नहीं है। पानी की तलाश में लोग निकल गए। पानी आ जाए तब चले। सूरज निकलते चढ़ते गया। जब धूप की तमाज़त बढ़ी, धूप की तमाज़त बढ़ गई तो सैयदा सकीना धूप की तपिश को बर्दाश्त न कर सकी। एक झाड़ी थी बगल में, खिसकते खिसकते उसी झाड़ी के साए पे पहुंच गए। साए जब पानी आ गया तो इब्ने ज़ियाद कहता काफिला उठाया जाए, और ये कहकर जैसे ही मेरे इमाम के सर वाला नेज़ा उखाड़ना चाहा तो सरे हुसैन का नेज़ा हिलने को तैयार नहीं। काश की गुफ्तगू में से एक दो नहीं कई ने ताकत लगा दिया, लेकिन जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो डंडा हिलने को तैयार नहीं। 10-20 लग गए। तब इब्ने ज़ियाद को होश आया और इब्ने ज़ियाद कहता ज़ैनब आप एक बार गिन कर लो। आखिर हुसैन का सर वाला ये नेज़ा जमीन से निकलता क्यों नहीं? गिन तो लो, कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा तो नहीं है। जब सैयदा ज़ैनब उड़कर देखती तो देख रही रुबाब भी है, उम्मे लैला भी, सकीना भी। सुहरा नहीं दिखती, सकीना नहीं दिखती, सकीना नहीं दिखती। अचानक सैयदा ज़ैनब की नजर क्या देखती? कोई निकाब पोश खातून है जो अपने निकाब में सकीना को छुपाई है और छुपा छुपा करके घबराना मत, मेरा हुसैन उस वक्त तक नहीं चलेगा जब तक कि अपने शहजादों को गिनवा नहीं लेगा। बलिया भी कहीं और किया। जोर से बोल। बातें शहादत हुसैन ने अपनी औलादों की हिफाजत की और बातें शहादत हुसैन ने कयामत तक के लिए नाना के दीन की हिफाजत।
तब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, कयामत तक के लिए दो चीज छोड़ के जा रहा हूं। एक का नाम कुरान, दूसरे का नाम अहले बैत। इसे पकड़े रहोगे, दुनिया तुझको गुमराह न कर सके। मेरी अजीज, अब मैं तुझसे एक आखिरी कड़वा सवाल पूछूं। या तो हुसैनी होने का नारा लगाना बंद कर दो, या अपनी मस्जिदों को सजदों से पता कोई माई जलाल कि करबला में किसी हुसैन की औलाद की नमाज कज़ा हुई है? क्या क्या बता दे कोई। नहीं। और किशनगंज वालों, मेरे हुसैन के नाम का कोई झंडा लेके निकले और उसके मुंह से शराब की बदबू आ गई, ये मत देखना ये बेटा किसका है, धक्के मार के उसको बाहर कर देना और कर देना इस मुकद्दस झंडे को शराबी नहीं छू सकता, जब छुएगा तो नमाजी छुएगा। हुसैन शराबियों के नहीं है, हुसैन नमाजियों के है। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम, तेरी क़ियादत को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।